लोग कहते कि नहीं, जब शरीर में भी भगवान नहीं है फिर शरीर क्यों रखे, उसे भी छोड़ दो। हनुमान जी ने कहा हाँ मेरे हृदय में राम है इसलिए मैं शरीर को रखा हूं। लोगों ने कहा दिखाओ, तो सीने फाड़ करके दिखाया है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। और युगल सरकार हनुमान जी महाराज के चरण कमल में विराजमान हनुमान जी हैं और भगवान युगल सरकार उनके हृदय में विराजमान है। ऐसे हनुमान जी महाराज को जब वक्षस्थल पूरा चिरा हुआ हो तो भगवान को बर्दाश्त होगा? कोई माँ बाप ऐसे नहीं चाहेंगे। तो हनुमान जी से कहा हनुमान जी आज मैं तुम पर खुश हो, मैं खुश हूँ। बार बार तो कहते ही भरत भाई कपि से उरिन में नाही, हम उरिन नहीं हो सकते। बोले किसका? बोले हम अपने भक्तों के हम उरिन नहीं हो सकते। तो हनुमान जी महाराज से भगवान कभी उरिन नहीं हुए। हनुमान जी से कहा कुछ तो आप मांग लीजिए। तब श्री हनुमान जी महाराज ने कहा महाराज हमको कुछ और नहीं, अपना दोनों चरण कमल हमको दे दीजिए। तब से भगवान ने चरण कमल दे दिया। द्वार पर बैठ करके हनुमान जी महाराज आज भी भगवान की आराधना करते हैं, द्वारपाल बन करके। जहां कहीं भी है राम जी का मंदिर हो तो हनुमान जरूर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे और होत न आज्ञा। अब ये मत समझ लेना बिना पैसा के नहीं प्रवेश होगा। होत न आज्ञा बिनु पैसा रे, तो पैसा को अलग करके रे अलग नहीं कर देना, पैसा रे एक साथ कहना, पैसा रे मतलब प्रवेश कर पाओगे। श्री हनुमान जी महाराज ने चरण मांगा है। यहाँ श्री परीक्षित जी महाराज के सामने श्री सुखदेव जी ने कहा ये देवता तेरा ये कहाँ कुछ अमृत है और कहाँ ये कथा अमृत है। ध्यान देंगे, कथा आपको क्या सब देती है? कथा आपने अमृत के बारे में सुना है जो सिर्फ मरने के बाद मिलेगा। कितना देर के लिए मिलेगा कुछ पता नहीं, तो ना संसार में आना होगा, आपके दुख दूर नहीं होंगे। लेकिन ये कथा आपको क्या सब देती है आप नोट करते जाए। गोपी सब कहती हैं, क्या कह रही हैं? तब कथा में तुम, गोपी गीत क्या मिलता है? तब कथा ध्यान दें, आपने अभी तो अमृत के बारे में सुना है। अमृत सुनने से या बोलने से कुछ मिलता है? अमृत अगर कोई कह ही दे कुछ प्राप्त होता है? प्राप्त नहीं होता। कब मिलेगा? तो मरने के बाद मिलेगा। कितना देर के लिए मिलेगा कुछ पता नहीं।
तब संसार में आना होगा, कुछ पता नहीं। लेकिन यह कथा में क्या देती है? तब कथा में तम तप्त जीवनम। आप घर में, परिवार में, समाज में हो, बहुत टेंशन में हो या बहुत कष्ट है, बहुत दर्द हो रही हो, लेकिन आपने श्रद्धा भक्ति प्रेम से कथा सुना है और सुन रहे हैं, तो निश्चित करके क्या मिलेगा? तो तप्तानाम जीवनम, बड़ा आनंद मिलता है, सुकून मिलता है, धैर्य मिलता है। कथा सुनेंगे तो आपके जीवन में पेशेंस आएगा, धैर्य आएगा, हिम्मत बढ़ेगा कि नहीं? हिम्मत आपके जीवन में आएगी। तो तब कथा में तम तप्त जीवनम। जिन लोगों की नींद की टेबलेट खा करके भी नींद नहीं आती, ऐसे लोग भी अगर कथा में आ जाएं तो निश्चित करके उन्हें भी नींद आ जाए। बहुत जीवन में कष्ट है और उन समस्त कष्टों का समाधान भागवत में है। तब कथा में तम तप्त जीवनम। कथा सत्संग सुनने से कहते हैं लक्ष्मी की प्राप्ति। लक्ष्मी की प्राप्ति का मतलब है जीवन जीने की कला आ जाए, और अपने भीतर में अगर सत्कर्म को अगर आपने स्वीकार कर लिया, अगर सत्कर्म आपके जीवन में आ गया तो बेड़ा पार है। तप्त जीवनम कभी भीड़दम कलमसापहम। ये कथा सुनने से आपके जितने भी पाप आपने अभी तक किया है वह सब क्या होगा? पाप नष्ट हो जाए। कलमसापहम श्रवण मंगलम। अमृत सुनने से मंगलकारी नहीं लगता है, लेकिन कथा सुनने से मंगलकारी लगता है। श्रीमदा उभिगिणन्ति ते भूरिदा जरः। इसीलिए हमेशा के लिए भगवान से जोड़ने के लिए यह कथाएं श्रेष्ठ है। भक्ति के लिए, प्रेम के लिए, वैराग्य के लिए, श्रद्धा के लिए भागवत कथा श्रवण करना चाहिए। इसीलिए हे परीक्षित जी, ये साधारण कांच का टुकड़ा है, ये स्वर्ग का अमृत क्या है? तो कांच का टुकड़ा है। और ये कथामृत क्या है? यह मणि है, माणिक्य है, ये हीरा जवाहरात है, मणि है। क्वा कथा क्वा सुधा लोके क्वा काचः क्वा मणिर्महान् ब्रह्मरात्रौ विचारीवं तदा देवान् जहासः। देवताओं को भगा दिया कि श्रद्धालु बन करके आते तो कथा सुनते, लेकिन ये क्या खरीद बिक्री करने के लिए आए? देखो, धन संपत्ति से कथा नहीं होती। धन संपत्ति रहने से कथा होती तो बहुतों के पास बहुत सारा धन है, बहुत लोग करा सकते हैं, बहुत लोग सेवा कर सकते, बहुत लोग भक्ति कर सकते, साधन कर सकते, धर्म कर सकते, लेकिन नहीं कर पाते। भगवान जिस जीव को सिलेक्ट करते हैं कि हाँ आप ही मेरी इस भक्ति के योग्य हो, साधारण लोग भी सिलेक्टेड को चुनते हैं, उसी प्रकार भगवान भी ऐसे भक्तों को ही चुनते हैं कि हाँ ये हमारे भक्ति में प्रवेश करने का अधिकारी है, यह श्रवण करने का अधिकारी है। इसीलिए अभक्तांस्तांसृज्ञाय नाददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुरानाम अपि दुर्लभा। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ध्यान देंगे, ये कथा स्वर्ग में नहीं होती है। अगर स्वर्ग में कथा होती तो देवता सब पृथ्वी पर आते कथा सुनने के लिए नहीं आते। इसका मतलब है कि स्वर्ग में कथा नहीं होती है। अगर स्वर्ग में कथा हो तो स्वर्ग स्वर्ग नहीं वैकुंठ बन जाए, इसलिए स्वर्ग स्वर्ग ही नहीं रह जाए। इसीलिए हनुमान जी महाराज जब यहाँ से सब जा रहे थे, राम जी अपने समस्त परिकरों को लेकर के इस धरातल को छोड़ करके अयोध्या वासिनः सर्वे यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीताम गोलोकम योगी दुर्लभम। भगवान श्री राम ने कहा है हनुमान जी आप ही चलो, लेकिन हनुमान जी महाराज ने कहा महाराज जब तक आपकी कथा इस धरातल पर होती रहेगी तब तक मैं इस पृथ्वी पर रहूंगा।
जिस दिन आपकी कथा बंद हो जाएगी मैं भी इस धरातल को छोड़ दूंगा। इसलिए कथा के प्रधान श्रोता श्री हनुमंत लाल जी महाराज हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। ऐसे हनुमान जी महाराज ने कहा मुझे नहीं जाना है, मुझे इसी धरातल पर रहना है। हनुमान जी महाराज इसी धरातल पर हैं, इसलिए जितना राम मंदिर है उस राम मंदिर से वैदिक हनुमान जी महाराज का मंदिर है। संसार में संकट मोचन हनुमान जी ही कहलाते हैं। वैसे तो बहुत सारे संकट मोचन हैं, लेकिन अगर हजारों हनुमान जी के नाम होंगे, लेकिन लाखों करोड़ों में अगर आप देखेंगे तो % संकट मोचन हनुमान जी। हर गली मोहल्ले चौक चौराहे पर हनुमान जी संकट मोचन के रूप में जरूर मिल जाए। देवताओं को बड़ा बुरा लगा कि मुझे कथा में भाग नहीं मिला, मैं क्या करूं, कहां जाऊं। ब्रह्मा जी के पास जाकर के शिकायत कर दिया, महाराज ये परीक्षित जी महाराज वो अमृत मैंने देने के लिए गया, लेकिन स्वीकार न करके इन्होंने ऐसा ही किया। ब्रह्मा जी ने कहा देखते हैं क्या परिणाम निकलता है। और जब परिणाम देखा कि नहीं, भागवत कथा सुन करके परीक्षित जी महाराज की सदगति हो गई, तब उन्होंने भागवत जी की प्रशंसा करने लगे। राग्यो मोक्षम तथा वीक्ष पुराधाता विस्मितः सतलोके तुलाबद्धा तोल्यत्साद नान्यजः। आज उन्होंने जब देखा है भागवत कथा सुनने से परीक्षित जी महाराज का कल्याण हो गया, गदगद हो गए और उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा कि देखो भागवत जी से बढ़कर की कोई साधन नहीं है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भागवत की प्रशंसा करने लगे कि मैंने देख लिया है कि भागवत कथा सुनने से व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है, भगवान में जीव मिल जाता है। इसीलिए भागवत जी की कथा सुन लो और सुनने से ज्ञान वैराग्य भक्ति सब प्राप्त हो जाए। श्री शौनक जी महाराज ने पुनः पूछा है, महाराज इस कथा की महिमा तो मैंने सुन लिया है कि परीक्षित जी महाराज की सदगति हो गई, लेकिन इस धरातल पर भागवत कथा कहां से आई? कोई पूछेगा ना कि भागवत कथा की महिमा अगर इतना व्याप्त है तो संसार में भागवत कथा इस कलयुग में कहां से भागवत की कथा आई? इतना प्रचार प्रसार कलयुग में भागवत जी का कैसे? भागवत जी की महिमा आज से नहीं है, अनादिकाल से है, लेकिन कलयुग में विशेष करके सभी को पीछा करते हुए भागवत घर घर में भक्ति महारानी को स्थापित करने का श्रेय नारद जी महाराज को कैसे मिला? तब श्री सूत जी महाराज ने कहा कि देखो एक बार नारद जी महाराज संसार में विचरण कर रहे थे और विचरण करते करते इनका मन भगवान की भक्ति की ओर लग गया और मन में विचार किया है कि जाकर के संसार में तीर्थों का भ्रमण करते हैं। ध्यान देंगे, संसार में कोई व्यक्ति एक काम बार बार करे तो अच्छा नहीं लगता है, लगता है कुछ नया करने का मन होता है। तो भगवान की भक्ति मुक्तया 4 प्रकार से भी की जाती है। सेवा क्या है? पहला है नाम, दूसरा है रूप, तीसरा है लीला और चतुर्थ है धाम। यह तो जान गए कि हमें नाम जप करना है, तो नाम जप करते करते रूप का ध्यान आ जाए। अगर हम राम कहते हैं तो राम कहने से राम की छवि याद आ जाए कि राम हमारे सामने विराज। नाम के बाद रूप का ध्यान, बैठ करके चिंतन करिए राम ऐसे हैं, और सीता राम कहे तो सीता जी को भी याद करें, राम जी को भी याद करें, सीता के सद्गुणों को स्वीकार करें और राम की मर्यादा को समझें। राधा जी कहते हैं तो राधा जी क्यों याद करें, और राधा जी के साथ साथ श्याम का क्या संबंध है उसे भी याद करना चाहिए। तो नाम जप करते करते रूप का ध्यान, और रूप के ध्यान करने के साथ साथ लीला का ध्यान करना चाहिए। भगवान राम ने कौन कौन लीला किया, और लीला का ध्यान करते करते हम सबों को धाम का भी आश्रय लेना चाहिए।
धाम का भी चिंतन करने का प्रयास करना चाहिए। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो नाम रूप लीला धाम, ये 4 प्रकार से भगवान के निकट आप हो सकते। तो नारद जी महाराज भगवान का भजन तो अनवरत कर ही रहे थे। एक बार इनके मन में जब सत्संग करने का मन हुआ तो बोले कहाँ जाए, तो बोले पृथ्वी लोक पर जाते हैं। और जैसे ही पृथ्वी लोक पर आए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आज से 5200 वर्ष पहले यहाँ से प्रस्थान कर गए। जैसे 7 दिन की कथा होती है भागवत की, तो जब तक कथा होती है तब तक सब भक्तिमय पूरा वातावरण, नहीं 7 दिन 8 दिन 10 दिन तक खूब वातावरण में भक्ति का माहौल रहता है। और जैसे ही कथा विश्राम हुई, फिर धीरे 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 सब अपने अपने कामों में घुल मिल जाते हैं और फिर भगवान को ही भूल जाते हैं। 2-4 दिन याद कराने पर नाम भी याद रहता है कि नाम लेखन भी करना है, तिलक भी करना है, भजन भी करना है, पठन पाठन भी करना है, और पुनः 2-4 दिन 5 दिन होते फिर भूल जाते। ऐसे सुरक्षक हो, ऐसे सदगुरु हो, ऐसे भगवान हो जो बार बार अलार्म देते रहे, जगाते रहे, समझाते रहे, बेटा तेरा और भी कोई काम है, तुझे बार बार अलार्म हमें याद कराता है। लेकिन विचार करें, संसारिक कामों को करने के लिए जब हम अलार्म लगाते हैं कितने सवेरे मुझे उठना है, और एक दिन अलार्म लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, समय से पहले आप जग जाते हैं। आप जिस दिन अलार्म लगा करके रखें, आप पाएंगे कि अलार्म से पहले आप जग गए। क्यों? क्योंकि बाह्य जगत का अलार्म बाद में है, आपके मस्तिष्क ने उसे याद कर लिया कि हाँ मुझे ऐसा काम करना है। यही बात है समाज में, हम लोग किसी बातों को, किसी व्यवहारों को, किसी समुदायों को, किसी विचारों को हम कितना महत्व देते हैं, यह हम सब के ऊपर डिपेंड करता है कि हम समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। और जब इस ढंग से काम ना किया जाए तो काम नहीं बनता है। तो भगवान श्री कृष्ण यहां से गए और नारद जी महाराज के मन में ये भाव जगी है कि अब पृथ्वी पर लोग कैसे रह रहे होंगे, यह मुझे जानना है। और जब पृथ्वी पर आकर के देखा तो उन्होंने सिर पीट लिया। क्या देखा है? अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। हर जगह जब गए तो उन्होंने देखा कि हर जगह क्या है, तो कलयुग का वातावरण है, कलयुग का प्रभाव है। अब उस तीर्थ में रहने वालों को पता नहीं है। आप अयोध्या में जाएंगे तो यहाँ से अयोध्या के प्रति बहुत श्रद्धा है, दूर में है तो अयोध्या के प्रति बहुत श्रद्धा है, वृंदावन के प्रति बहुत श्रद्धा है। अरे वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, अरे जाओ तो जाकर के दर्शन करके आ जाओ। लेकिन अब आप संसारी बनकर के कदाचित तीर्थ में भी जाओगे तो वहां भी संसार ही दिखेगा। अब वहां जाने पर भी नहीं लगता कि यही वृंदावन है, यही अयोध्या है। अब जैसे चिन्ह मात्र रह गया, अब शेष मात्र रह गया, वैसे ही दिखता है। क्योंकि वहां वृंदावन में भी यमुना को दूषित कर दिया गया, तीर्थों को खत्म कर दिया गया। जहां बड़े बड़े देवालय थे, मंदिर था, उस मंदिरों को तोड़ तोड़ करके लोगों ने घर बना लिया, संसार के लोगों ने जा जाकर। जहां वृंदावन में वृंदावन की महिमा है, तुलसी के वनों की महिमा है, वहां एक भी पौधा नहीं दिखेगा। फिर निष्ठा बचेगी। अयोध्या में जाएं तो यहाँ के लोग, बाहर के लोग अत्यंत श्रद्धा करते हैं, प्रेम करते हैं। लेकिन वहां जब जाएंगे तो घर गृहस्थी के लोगों ने वहां घर बना बना करके बड़े बड़े बिजनेस व्यापार खोल दिया, होटल खोल दिया। और उसी के कंपटीशन में आजकल के वक्ता लोग भी होटल खोल रहे हैं। बोले राधे राधे, राधे राधे। तो समाज में कंपटीशन किस बात का होना चाहिए? समाज में कंपटीशन होता था पहले भक्ति का, साधन का, यजन का, धर्म का, व्रत का, और आजकल हो रहा है संपत्ति का।
मकान का, दुकान का, मंदिरों का। उसने इतना बड़ा मंदिर बनाया तो हम इससे बड़े मंदिर बना के दिखाएंगे। कोई 50 शिखर वाला तो हम 100 शिखर वाले बनाए। इससे भक्ति का कहीं लेस मात्र बढ़ना तो दूर रहा, ये पाखंड का बोलबाला है। अनेक तीर्थों में जाने के बावजूद भी कलयुग का प्रभाव ऐसे है, पूर्ण आश्रमों को गृहस्थी लोगों ने कब्जा में कर लिया है और कहते हैं कि नहीं नहीं, इस पर तो धर्म न्यास बोर्ड का मोहर लगेगा। आज मठ मंदिरों की जमीनों को, स्थान को लोगों ने बेचना शुरू कर दिया। पहले धर्म की वस्तुओं को स्वीकार करने से लोग डरता था कि हम कैसे किसी का दान ले रहे हैं, और आजकल तो अनाउंस करा करके दान मांगा जा रहा है, इतना दान दो, ये करो, ऐसा करो। ध्यान दे कैसे कल्याण होगा। तो ये तीर्थों की ही बात नहीं है। हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रम, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममानायतस्ततः। जहां कहीं भी आप जाओ, कलयुग के प्रभाव के कारण हर एक जगह कलयुग का प्रभाव है। सत्य कहीं नहीं रहा। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। सत्य खत्म हो गया, शौच खत्म हो गया, तप खत्म हो गया। देखिए पहले तपस्या के लिए कहा जाता था कि ये तप करो, और तप करने के लिए शरीर भी होता था, लोग रोग ग्रसित नहीं होते थे, इसलिए लंबे लंबे उपवास करके भी लोग महीनों महीनों दिनों तक लोग साधन कर लेते थे। आज तो साधन हो गया है हर जगह जाने का। पहले तो लोग घर से ही, आपके देवघर तक घर से लोग पैदल जाते थे, अब तो गाड़ी से जाते हैं और पिकनिक मना करके वहां से लौट जाते हैं। धर्म के लिए कम, अधर्म के लिए अधिक जाते हैं। अरे किसी तीर्थ में जाओ तो तीर्थ के वातावरण में रहो, लेकिन दुनिया के लोगों ने वहां जा करके आज गए, गलत भगवान भोलेनाथ का पूजा किया, गलत वस्तु खाया पिया, वहां से खूब घूमे, मौज मस्ती किया, और घूमने फिरने के बहाने एक धर्म का एक पक्ष बढ़ जाता है, और इसी आड़ में बहुत लोग अधर्म करके वहां से आ जाते हैं। तो धर्म करने के लिए हम सबों को नियम करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, और जब इस प्रकार नहीं करेंगे तो कहां से लाभ मिलेगा। इसलिए अब यह सब साधन खत्म हो गया, नियम खत्म हो गया। अब हर एक जगह उदरम मरिनो जीवा बराका प्रतिभासिनः। ध्यान देंगे कलयुग का प्रभाव क्या हो गया है, तो सब संसार में सत्य खत्म हो गया। शौच दया दान, चाय पी लेते हाथ नहीं धोते हैं, दिन भर खाते पीते रहते हैं। खाने का भी एक बार समय होता था कि लोग 24 घंटे में एक बार या 2 बार खाते थे, लेकिन आजकल तो पशु जैसा भर दिन चबाते रहता, वैसे सब लोग चबाते रहते हैं। वैसे तो अनेक वस्तु खाते पीते हैं, और वैसे अगर वस्तु से बच भी गए तो चल सकता है। हम तो बिना खाए पी भी रह सकते हैं, अन्न के बिना रह सकते हैं, उसके बिना तो नहीं रह सकते। चाय की आदत है, चाय के बिना नहीं रह सकते। देखो जब संसार में संसार के व्यवहार के एक चाय नहीं छोड़ सकते तो संसार क्या छोड़ोगे? भगवान से कहां से प्रेम होगा? संसार में भगवान को पाने के लिए दुनिया लोग अपने आप तक को छोड़ देते हैं। अरे रावण ने अपने आप के गला तक को काट डाला, और हम लोगों से एक चाय नहीं छूटती है, तो भगवान कहां से मिलेंगे? भगवान मिलेंगे? भगवान नहीं मिलेंगे। इसके लिए अपना आदत सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अरे मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। हम मन की तरंग तो मार नहीं पाए, संसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए दिन रात लगे रहते हैं। महाराज पूजा पाठ भी करते तो कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे।
का। जय जगदीश हरे। ये कौन सा व्रत है, कौन सा नियम है, विचार कर। एक अगरबत्ती धूप दिखा करके, आजकल तो फूल भी लोग चोरी से लाते हैं, दूसरे के दरवाजे पर फूल लगा हो तो ले आए तोड़ करके। फूल भगवान का दिया हुआ, जल भी मंदिर का है। आजकल तो मंदिर में जाते हैं तो उसी सरोवर का जल, पहले लोग घर से जल भी ले जाते, अब तो भगवती के मंदिर में ही वहीं का जल, देवघर में भी वहीं का जल। अरे 7 बर्तन में भगवान को जल अर्पण करना चाहिए। तो ऐसे अब तो डब्बा सब मिल ही रहा है, नहीं तो पहले जब लोग जल चढ़ाते थे तो बच्चों का जो अमूल का झूठा डब्बा होता था उसी को लोग लपेट करके भोलेनाथ के लिए जल ले जाता था। बोलो राधे राधे। क्या भगवान भोलेनाथ ने कभी मना किया कि ये डब्बा नहीं चलेगा? अरे भगवान भोलेनाथ को आप जो अभी जाते हो और प्लास्टिक के डब्बा में चढ़ाते हो, वह जल जल नहीं, वो विष रहता है। प्लास्टिक विष से बनता है, गलत वस्तु है। प्लास्टिक के वस्तु पात्र में न तो भोजन करना चाहिए न तो पीना चाहिए। अब तो लोगों ने ऐसी आदत सी बना दी कि सब कुछ प्लास्टिक होते जा रहा है। लेकिन भरसक प्रयास करो कि प्लास्टिक के बर्तन से हम भोलेनाथ का अभिषेक ना करें। इतना तो विवेक होना चाहिए। प्लास्टिक की लोग सोचते हैं जल तो अर्पण कर रहे हैं, अरे आप धर्म करने के लिए साधन कर रहे हो, लेकिन आपसे धर्म नहीं अधर्म हो रहा है, धर्म के रूप में अधर्म हो रहा है। जब तक यह ज्ञान नहीं होगा, दवा की दुकान में दवा तो भरी पड़ी है, लेकिन सिर दर्द के जगह पर अगर पेट दर्द की दवा मिल जाए तो क्या हाल हो? दर्द की ही तो दवा है, पाँव में दर्द हो रहा हो और सिर दर्द की दवा दे दी डॉक्टर साहब, फायदा करेगा कि नुकसान ही करेगा? उसी प्रकार धर्म भक्ति साधन नियम सब व्रत ही है, सब साधन ही है। अगर युक्ति पता नहीं है, साधन पता नहीं, तो वह धर्म भी अधर्म बन जाएगा और अधर्म भी धर्म बन जाता है। तो सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम। आजकल दान देने में लोग कितना कंजूसी करते हैं। आजकल आप देखते होंगे चौक चौराहे पर देवी दुर्गा के नाम पर लंबे लंबे चंदा वसूलते हैं और उस पैसे देवी देवता के नाम पर, विश्वकर्मा के नाम पर, तो कृष्ण के नाम पर, सरस्वती पूजा के नाम पर गाड़ी को घेर घेर करके यात्रियों को परेशान कर करके लोग चंदा वसूलते हैं। अरे भैया औकात ना हो तो ना करो, ये गाड़ी को घेर करके चंदा वसूलना एक तो ये बातें हैं। दूसरा, उस पैसे को लेकर के देवी देवता के सामने नंगा नाच करवाते हो, अश्लील गीते गाते हो और डिस्को बजाते हो, शर्म नहीं आता? जब देवियों के सामने लोग पी करके खा करके और पागलों की भांति, भूतों की भांति नाचते गाते हुए जाते हैं विसर्जन करने, अभी देखना देवी कितनी रुष्ट होती हैं। और रुष्ट जो नाचने गाने वालों के ऊपर ही नहीं, जिन लोगों ने चंदा दिया है सबको नाश कर देंगे। ध्यान देना, अगर आपके पैसे का दुरुपयोग होगा तो उन पैसे का परिणाम आपको भुगतना होगा। इसलिए दान कहां दे, इस बात का विचार करना चाहिए। सदपात्र के पास जा रहा है कि कुपात्र के पास जा रहा है? बताओ, विचार करने वाली बातें हैं। जहां देवी दुर्गा हो, भगवती हो, ऐसे पंडालों में धर्म का क्या आचरण रहा रहने हमने दिया। विद्यापति के नाम पर कौन सा गीत गा रहे हो? 2-4 गाना सीख लिया, विद्यापति का नाम जोड़ दिया और सब मैथिली मंच के गायक बनते जा रहे। समाज इतना विकृत हो जाए, विचार करो। जब माँ बहन बेटी घर में बैठ के सुनेंगे या कान में जाता ही और अगल बगल वाले सुनते होंगे कि नहीं सुनते होंगे, और उस समय गांव समाज के लोग बहिष्कृत करें तो किसी का क्या मजाल है? उस प्रकार गीत बजा दो। लेकिन गांव समाज वाले ही अमर्यादित हैं। आज हम दुर्गुण की बात करते हैं कि लोगों में कमियां हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है।
और ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा करने वाले कहाँ हैं? अरे आपके घर से ही तो राक्षस रावण कंस जन्म ले रहा है। आपके सिखाए हुए बात को कोई तो समझ रहा है, और आप अपने बच्चों को सुबह अरे शुरू से ही मंदिर ले जाना सिखाओ, तिलक करना सिखाओ, हनुमान चालीसा का पाठ करना सिखाओ, तो शुरू से ही जन्म लेते हैं गुड बाय गुड मॉर्निंग सिखाते हो, तो क्या हाल हो? पहले बच्चे लोग प्रणाम करके जाते थे, आते जाते बड़ों को प्रणाम करते थे, आज ऊपर से नमस्ते हेलो हाय सिखा रहे हैं। फिर कहते महाराज हमारे बच्चे बात नहीं सुनते। सारा दोस्त तो माँ बाप के हैं, दो चार क्या इंग्लिश के शब्द सीख ले, लोग बड़े ही गौरव करते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होशियार हैं। अरे अपनी संस्कृति पर गौर करो, अपने विचार पर गौर करो। आज किसी का सम्मान नहीं कर रहा, यह दुख की बात नहीं है। दुख की बात यह है कि कल तुझे भी पानी नहीं देगा, ये दुख की बात है। और कल जो तुम रहोगे तब कहोगे महाराज समय ऐसा हो रहा। तो कहने का भाव है ये कलयुग का प्रभाव है, लेकिन कलयुग को ही हम दोष ना दें। कलयुग के आड़ में हम लोग इतने आलसी प्रमादी जीव हैं कि खुद नहीं करना चाहते। इसलिए एक एक श्लोकों को पढ़िए, एक अध्याय भागवत का पढ़ ली तो पूरे भागवत समझ में आ जाए। तो क्या लिखा है? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बराका कुदहासिनः। संसार में जन्म लेकर के भी हम लोगों ने एक ही चीज सीखा है। क्या सीखा है? करो और खाओ, ग से गाओ, क ख ग। करो क्या करो? बोले जिस धंधा से दो चार पैसा आ जाए, भले किसी का गर्दन काटना पड़े तो काटो, जहां कहीं इनकम हो वैसा रोजगार शुरू करो। तो करो और करोगे बहुत मेहनत करके, क्या करोगे? तो बोले खाएंगे। बोले क्या खाओगे? बोले दुनिया की जितना कूड़ा कचरा गंदगी है, उन कूड़ा कचरा को हम लोग फेंकते कहाँ है? नदी में, पोखरे में। गंदगी को लोग कूड़े कचरे को फेंकते हैं नदी पोखरे में, और उस कचरे को, उस गंदगी को खाने का काम कौन करता है? मछली। पूरा कचरा को मछली खाती है, और मछली को लोग खाते हैं। तो भीतर में क्या जा रहा है? कचरा ही तो जा रहा है। कोई व्यक्ति अगर मर जाए और उसके शरीर को छूते हो तो कहते हो नहाने की जरूरत है, क्योंकि मैंने मुर्दा को छू लिया है। और किसी जिंदे जीव को मार करके स्पर्श करके खाते हो, तो कहाँ की संस्कृति है? कई महिष मान सुधेनु खर खल खल निशाचर वक्षी। राक्षस बन गए और कहते हो कि हम मानव बनना चाहते हैं, कहां से कल्याण है? तो करो खाओ, और क्या है? ग से गाओ, और घ के बाद मास्टर साहब क्या है? ग के बाद ग के बाद क्या है? क ख ग के बाद घ का मतलब घर बनाओ। क्या करो? क्या करें? तो दिन रात मेहनत करें, सुबह से लेकर के भर रात, सुबह तक कर भी लिए तो फिर क्या मिला? बोले किस लिए कर रहे हो? बोले खाने के लिए। क्या खाते हो? बोले कहाँ खा रहे हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया है। घी लगी रोटी नहीं खा सकते, तो तेल घी नहीं खा सकते, मीठा नहीं खा सकते। फिर जब खा ही नहीं सकते तब तो और कम हो गया, तो कम मेहनत करो। तो करो तो क्या करें? तो बोले दुनिया की इधर उधर के कर्म करो। उसके बाद क्या है? खा यानी खाओ। खाना खत्म हो गया तो क्या कहते हैं? गाओ। बोले क्या गाओ? बोले दुनिया के अश्लील गीतों को गाओ। बोले ऐसे नहीं, दुनिया के गीत ना गा सको तो दिन रात टेंशन करो, गाओ। क्या लोग गा रहे हैं समाज में? उसकी निंदा, उसका शिकायत, उसका चुगली, उधर की बात, उधर की बात। अपने घर में अपने घर की बातें कम है। टेलीविजन खोल के बैठे तो टेलीविजन में क्या देखोगे? तो सास भी कभी बहू थी, और सास बहू की कहानी की नहीं प्रवीण जी, यही तो देखोगे। सास बहू साजिश,
ऐसा ही कुछ नहीं उस समय आता। सास बहू साजिश आदि जो सब आता है, कहने का मतलब पहले लोगों के पास समय कम होता था, भगवान की लीला कथा सुनते थे, रसोई बनाने में वक्त लगता था, तो लोग रसोई बनाते बनाते समय कहाँ मिल पाता था। और आजकल तो प्रेशर कुकर है, चूल्हा है, ना मसाला पीसने का है, रेडीमेड खरीद के सब मंगा ही लेते हैं, घंटे आध घंटे में रसोई बन गया, बस उसके बाद उसका शिकायत देखो, जो देखोगे वही सोचोगे, और जो सोचोगे वही समझोगे, और समझोगे तो वही जानोगे, और वही जानोगे तो वही करोगे। समाज में हम क्या देख रहे हैं? जब आपके घर परिवार समाज के लोग गलत वस्तु देखेंगे, गलत चीज सुनेंगे, तो वैसा ही गाने का प्रयास करेंगे। आजकल एक नया फैशन और शुरू हुआ है कि असली गीतों पर बच्चों को डांस कराना सिखाते हैं, और ऐसा बच्चा लोग है कि फिल्मी गीत गाया, इधर उधर का गीत गाया, और उसे किसी मुख्यमंत्री ने फेमस कर दिया। उन्हीं लोगों को बड़ा ही उपहार दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है। ये कौन सा सम्मान है, विचार करो। जब बच्चे ही मर्यादित होकर के गाते थे, नाचते थे, जब सभा में बैठ करके सम्मानित होकर के विधिवत ढंग से विद्वत जनों के मध्य में नाचा जाए, उस नृत्य का सम्मान होता था। देखो, नाचते पहले नहीं थे, इंद्र के सभा में भी अप्सराएं सब नृत्य करती थी। तो नृत्य को गलत नहीं कहा है। गलत किसे कहा है? बोले जिस सभा में नृत्य करना चाहिए वहां के नृत्यों को छोड़ करके लोग क्या करते हैं, तो आजकल शादी विवाह के मौकों पर बीच सड़कों पर उटपटांग ढंग से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं। इससे समाज का उत्थान नहीं होता है और पतन ही हो जाता है। इसीलिए शास्त्र कहता है कि निश्चित करके हम सबों को साधन करते हुए रहना चाहिए, और साधन करते हुए रहेंगे तो ही काम बनेगा। बोले राधे राधे। तो करो, खाओ, घर बनाओ। घर बनाने में ही तो समय को व्यर्थ नष्ट कर लेते हैं। समाज में, संसार में अरे रहना ही तो है, लेकिन कितना घर बनाए? घर बना बना करके अगर लंबा घर ही बना लो तो कितने घर में आप रहोगे? इसलिए पहले बहुत बड़ा घर होता था। बोले नहीं, पहले घर छोटा होता था लेकिन परिवार बड़ा होता था। अब घर बड़ा हो रहा है, परिवार छोटा हो रहा है। नहीं हो रहा है, 2 लोगों 3 लोगों का अलग अलग बहुत बड़ा बड़ा मकान, और इतने बड़े बड़े मकान होगा तो क्या हाल होगा? पहले संयुक्त परिवार होता था, एक दूसरे के सुख दुख को लोग बांटता था, और आज आप भूखे प्यासे मर जाओ, कोई पानी देने वाला भी नहीं मिले। तो शास्त्र यही कहता है कि अपने भीतर के सद्विचारों को प्रकट करो। तो सत्यम नास्ति तमः शौचम दयादानं न विद्यते उदरम हरिणो जीवा भ्राता कुटभासिनः। जब समय मिलेगा तो लोग क्या करेंगे? बोलेंगे कुटभासिनः। देखिए, मैं एक भी बात बाहर का नहीं कह रहा हूं। घर में बैठ करके क्या करेंगे? तो उदरम हरिणो जीवा भ्राता कुटभासिनः। जब पेट भर जाएगी, ध्यान दें, जब पेट भरा रहेगा तो क्या होगा? फिर गलत सोचेंगे। देखिए, जिसके पास भगवान ने कुछ नहीं दिया है, उसके पास एक उम्मीद दिया है, वह मेहनत करेगा, वह सोचता है, विचार करता है। ध्यान देने की बात है। भगवान ने अगर आपको जिम्मेदारी दिया है तो भगवान का कृपा मानो कि भगवान ने आपके भीतर यह क्षमता दिया कि उस क्षमता को आप निर्वहन कर रहे हैं और करा रहे हैं। दायित्व से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ने का एक रास्ता देता है, पथ बनाता है। लेकिन जिसके भीतर ऐसा नहीं है, वह व्यक्ति तो खा लेगा, खा पी करके फिर आलस प्रमाद में पड़ा रहेगा, और अधिक संपत्ति तो व्यक्ति का पतन का कारण ही बन जाता है। तो उदरम हरिणो जीवा बराका कुटभासिनः। लोग इधर उधर की वार्ता करके अनेक प्रकार से स्वयं भी दुखी होते हैं और सबको भी दुखी करते हैं। इसलिए नारद जी कह रहे, मैंने क्या सब देखा? मंदा सुमंदमत्यो
मंदभाग्य है पद्धता पाखंड नृता संतो विरक्ता सपरिग्रहा। ध्यान देंगे, हर जगह मंदा सुमंदमतियो, मंदा आलस्या, मंदभागी जो है ऐसे मंदभागी, न पढ़ने लिखने, न ध्यान, न शास्त्राध्यासन, न चिंतन, इस प्रकार के साधन को नहीं करते और इन साधनों को सोच करके छोड़ करके भाग के भरोसे पड़े रहते हैं। अरे महाराज मेरा तो भाग ही ऐसा है, मेरे भाग में ही ऐसा है। इसलिए भाग के भरोसे कायर लोग रहते हैं। भाग के भरोसे हम सबों को अपने कर्मों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। हम सबों को कर्म के भरोसे अपने भाग को बदलने का प्रयास करना चाहिए। कदाचित क्या पता कि हमारे कर्म करने की बातें ही भाग्य में हो और हमें कर्म के बदौलत ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इस बात को समझने के लिए कहा, मंदभाग्य है पद्धता पाखंड नृता संतो विरक्ता सपरिग्रहा। यहाँ संत मुनि महात्माओं के जीवन में भी संग्रह विग्रह परिग्रह देखा गया। ध्यान दें, आज हर एक जगह संग्रह विग्रह परिग्रह क्यों दिखता है? उसका कारण है हम सबों का जीवन ही, हम सब लोग ही ऐसे संत मुनि महात्मा को वह संत मानते ही नहीं जो संग्रह विग्रह न करे, जो व्यवस्था न हो, जो भजनानंदी हो। उनके पीछे हम सब का मन नहीं होता है। इसीलिए तीर्थों में जाकर के भी ऐसे संतों का अनादर करते हैं, तीर्थों धामों में जाकर के भी। इसीलिए उनके जीवन में भी इस प्रकार की बातें रहती है। तो संतों विरक्ता सपरिग्रहा, जो लोग संग्रह विग्रह परिग्रह में लग गए, आज उसे ही लोग साधु संत मुनि महात्मा कहते हैं। किसे बाबा कहे, किसे संत कहे, किसे गुरु कहे, किसी महात्मा कहे, किसी पंडित कहे, लोगों को पता नहीं है। हम में से हर एक जीव सबको ही संत महात्मा, सबको गुरुजन मान लेते हैं। उसका ही परिणाम इस प्रकार की बातें देखने को मिलता है। श्री नारद जी कहते कि मैंने इन स्थलों को देखते हुए सोचा कि गृहस्थों के यहाँ जाऊं। लोग कहते हैं गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छा माना जाता है, तो गृहस्थों के यहाँ गए और जब गृहस्थों के यहाँ भी गए तो उन्होंने क्या देखा है कि आश्रमा यमुना रुद्धा स्थानी सतस्था देवता दुष्टि नष्टानि भूरिशः। हर जगह कलयुग के प्रभाव के कारण लोगों ने आश्रमों को भी आच्छन्न कर दिया है और तरुणी प्रभुता गेहे शाल को बुद्धिदायक। घर घर में लोग पहले माता जी से ही सलाह लेते थे, माता पिता से, लेकिन आज घर घर में सलाहकार सबकी तरुणी पत्नी हो गई। घर घर में लड़ाने वाली ये स्त्री ही होती है। विचार करना, अपने आप को देखना, अगर एक स्त्री के दुश्मन एक स्त्री ही होती, कहीं न कहीं किसी न किसी घर में हर प्रकार से देखने को आप मिलेगा। जहां घर में कभी फूट नहीं पड़ा, लेकिन श्रीमती जी के आने से घर में फूट पड़ जाता है। बोले राधे राधे। इसीलिए तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक। पहले बड़े जनों से सलाह लेते थे, लेकिन अब तो साले साहब सलाहकार बन करके आ गए। तो जिस घर में साले सलाहकार हो जाए और माँ बाप तिरस्कृत होने लगे, विचार करे वैसे घरों की क्या हाल होगी। सुकनी जैसा अगर साला मिल जाए और धृतराष्ट्र जैसा जीजा मिल जाए तो क्या हाल हो। तो दुर्योधन ही तो घर में बेटा जन्म लेगा कि नहीं। लेकिन अगर कृष्ण जैसा अगर साला मिल जाए और अर्जुन जैसा जीजा मिल जाए तो अभिमन्यु जैसा बेटा जन्म लेता है। बोले राधे राधे। विचार करना चाहिए कि हम किससे सलाह ले, हम जिनका मार्गदर्शन ले रहे हैं वह मार्गदर्शन दिखाने योग्य है कि नहीं, कहने योग्य है कि नहीं।
हम किससे कब सलाह कैसे ले रहे हैं यह मैंने रखता है। तो तरुणी प्रमता के हैं साल को बुद्धिदायक कन्या विष्णु लोभा दंपति नाम च कल्पनम। घर घर में कन्या बेची जाने लगी है। घर घर में आजकल क्या होता है, बेटी बेची ही तो जाती है। लोग एक तरह से खरीद करके ही लाते हैं और खरीद करके लाओगे, खरीद बिक्री करोगे तो वहां क्या होता है, दूल्हे को बेचा जाता है, लड़की को भी बेचा जाता है। और ये जो दहेज प्रथा है, यह दहेज प्रथा तो लोगों को डुबा ही देता है। क्या दहेज पहले नहीं दिया जाता था? दिया पहले भी जाता था, लेकिन इतना मन प्रसन्न करके दिया जाता था। आजकल जबरदस्ती दिया जाता, इतना ही बदला, कोई खास नहीं बदलाव हुआ है, नेकी बदलाव है। पहले लोग देने वाले कहते थे मैं क्या आपको दूं, लेकिन आज लेने वाले कहते हैं कि मैं क्या लें, मुझे यह चाहिए, ऐसा चाहिए। इस प्रकार के बातों में लगा रहता है, इसलिए कल्याण नहीं होता है। भगवान की जय हो। तो नारद जी महाराज इस प्रकार ने उन्होंने देखा कि कलयुग में इन सब का बोलबाला है। इन सब के बोलबाला को देख करके आज श्री नारद जी महाराज कहते कि हर जगह कलयुग का बोलबाला है, कहां जाए। तो विचार करते चलते जहां भगवान श्री कृष्ण अभी लीला करके गए हैं वहां जाकर के देखते हैं। और श्री नारद जी महाराज वहां गए और वहां जाकर के उन्होंने वृंदावन की भूमि पर गए। वृंदावन जाते ही इनका मन बड़ा प्रसन्न हो गया। यामनम तत्मापन्नो यत लीला हरे। आज भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते जब वृंदावन गए, उन्होंने देखा कि यहाँ भक्ति का बोलबाला है। यहाँ आज भी लोग भजन कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, मन गदगद है। लेकिन जैसे ही निकट करके आगे बढ़ रहे हैं तो बड़ा आश्चर्य देखा कि एक स्त्री जोर जोर से रो रही है, बड़ी सुंदरी है, युवती है, और सामने दो वृद्ध व्यक्ति लेटा हुआ है और चारों तरफ स्त्री सब मिलकर के पंखा कर रहे हैं। आज इस प्रकार नारद जी ने देखा तो मन में विचार हुआ कि जाकर के देखना चाहिए ये कौन है और इस प्रकार उदास क्यों है। जब सामने देखने का विचार हुआ लौट करके आ गए कि नहीं जाना चाहिए, स्त्रियों के बीच में लौट रहे हैं। इतने में कानों में ध्वनि सुनाई पड़ी, वो साधो क्षणं तिष्ठा मत चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अघहरं परम्। हे संत मुनि महात्मा, आप रुक जाएं, कुछ देर के लिए ठहर जाएं। बोले क्यों महाराज? बोले कि महात्मा दूसरे की चिंता को नहीं देख सकते। देखिए महात्मा का मतलब यही है जो आपके दुखों को देख करके आपको दुख के बादल से हटा दे, निकाल दे, उससे ही महात्मा का। जब नारद जी महाराज ने सुना है तो सामने से आकर के गए कि हाँ देवी बताओ कौन हो तुम? काशितम काविमो चीमा नार्यः का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे देवी, हे सुंदरी, बताओ तुम्हारे मन में किस बात का कष्ट है? अपने दुख के कारण को कहो, क्योंकि आप दुख में व्यथित हो ये ठीक बात नहीं है। जब भक्ति महारानी ने इस प्रकार की बातों को सुना तो नारद जी महाराज के सामने अपना परिचय दिया। अहम भक्ति विख्याता इमो में तनियो मनो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। महाराज मेरा नाम भक्ति है और ये जो देख रहे सामने लेटे हुए मेरा बेटा है। नारद जी को आश्चर्य हुआ कि माँ जवान बेटा बूढ़ा। बोले महाराज ये कौन है? बोले ज्ञान वैराग्य मेरा बेटा है, इसे आप स्वस्थ कर दे। जब इस प्रकार की बातों को सुना है, काल योगेन जर्जरो, कलयुग के प्रभाव से
कोई चाहता नहीं। समाज में जिसकी बिक्री कम हो जाए उसको कोई कदर करता है। आज समाज में लोगों को ज्ञान चाहिए ही नहीं, वैराग्य चाहिए ही नहीं। अज्ञानी सब ज्ञान का ढोंग करते हैं कि मेरे पीछे कितना ज्ञान है। अज्ञानी लोग अज्ञानता में रहने के बावजूद भी कहते हैं कि मेरे भीतर जितना ज्ञान है किसी के भीतर ज्ञान नहीं, और हर किसी को सलाह देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इस प्रकार भक्ति महारानी के सामने ज्ञान वैराग्य की मुक्ति के लिए प्रार्थना किया। महाराज, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, भक्ति महारानी कर रही हैं। दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ है। उत्पन्ने द्रविड़म साहम वृद्धिम कर्णाटका क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जनताम। लेकिन कलयुग के प्रभाव के कारण जैसे जैसे मैं इर्द गिर्द आगे बढ़ते गई वैसे वैसे मैं वृद्धावस्था को प्राप्त होती चली गई। यह तो वृंदावन का प्रभाव है कि वृंदावन में आकर के मैं स्वस्थ हो गई। महाराज, आप कृपालु हैं, मुझ पर कृपा करें। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जिनताम गतः। इस प्रकार महाराज, हमारे बच्चे को क्या हो गया है? बस वृंदावन में आकर के मैं तो स्वस्थ हो गई, लेकिन मेरा बेटा स्वस्थ नहीं हुआ। इसी बात को लेकर के मैं दुखी हूँ। ये पवित्र नदियां हैं वृंदावन में, ये पवित्र नदियां हैं, गंगा, यमुना, कावेरी, सतलज आदि ये नदियां हैं। और इस प्रकार महाराज, हे कृपालु, हमारे बच्चों को स्वस्थ करने का प्रयास करिए, विचार करिए। माँ कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकती अपने बच्चे के बिना। जब इस प्रकार कलयुग के लिए बार बार प्रार्थना किया है, महाराज क्यों मेरा बेटा अस्वस्थ हो गया, क्यों बीमार पड़ गया? श्री नारद जी ने कहा, देखो देवी, कलयुग का प्रभाव है, और कलयुग के प्रभाव के कारण जैसे बरसात का मौसम, चाहे मौसम के बदलाव के कारण अस्वस्थ होना स्वाभाविक ही है। लेकिन अस्वस्थ हो जाए तो समय आएगा स्वस्थ भी होना चाहिए, और उसके लिए दवा की आवश्यकता है, क्योंकि बिना औषध प्राप्त किए व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता है। तो औषध 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कहते हैं आयुर्वेदिक, एलोपैथिक और होम्योपैथिक। तो अभी जिस कथा को हम आप श्रवण कर रहे हैं, इस कथा का नाम है होम्योपैथिक दवा। आयुर्वेदिक दवा बहुत कड़वा होता है कि नहीं, और दवा को खाने में अच्छा नहीं लगता है, पीने में नाक वहां सिकोड़ करके लोग स्वीकार करते हैं। दूसरा है एलोपैथिक, जिसका साइड इफेक्ट भी इतना है कि उसे भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, एक होम्योपैथिक पर भरोसा लोगों को है कि बच्चे बच्चे भी उसे खाना चाहते हैं। बोले कैसे? बोले 4-4 गोली चूसते जाओ और स्वस्थ होते जाओ। बोलो राधे राधे। होम्योपैथिक दवा बच्चे लोग भी खा लेते हैं। तो बोले कि दुनिया के अनेक साधन हैं, नियम हैं, भजन है, लेकिन अनेक साधनों के साथ साथ यह भागवत कथा ऐसी है कि आपको कोई साधन करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है जीवन में, केवल पढ़ते जाओ। आप पढ़ते जाएंगे अथवा सुनते जाएंगे तो आपके भीतर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा, मानवता, दुनिया की जितनी भी बातें हैं वह समस्त ज्ञान आपको सुनने मात्र से, पढ़ने मात्र से प्राप्त हो जाएगा। तो विचार करो, जब सरलतम ढंग से इन साधनों को किया जा सकता है और हमें प्राप्त हो जाएगा, तो दुनिया भटकने की जरूरत है? दुनिया में हम सबों को नहीं भटकना चाहिए। इसीलिए कलयुग के प्रभाव से यह बातें हो रही है। हे भक्ति, कलयुग का प्रभाव है, और कलयुग के प्रभाव के कारण सब लोग इधर उधर अपने आप में मस्त हो गए, सबकी आयु कम हो गई है। लेकिन देवी चिंता मत करो, मैंने भी वर्ण कर लिया है। श्री नारद जी महाराज के चरणों में अपने आप को सौंप देती हैं। हे गुरुदेव, हे नारद जी महाराज, मैं आपकी शिष्य ही हूँ। जैसे आपने ध्रुव और प्रहलाद जी को भगवान की प्राप्ति करा दिया, वैसे मुझे भरोसा है कि आपके जैसे समर्थ गुरुदेव अगर मिल गए तो हम सबका कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार श्री नारद जी महाराज के चरण कमलों में सौंप देती हैं अपने आप को। जयति जगति माया
यस काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलैया दुर्पदमपियातो यत कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। ऐसे गुरुदेव भगवान के पाद पद्मों में मैं वंदन करती हूँ। आपकी जय हो जय हो जय हो। इस प्रकार हे महाराज, आपने एक आपके वचनों को मान लिया। नारद जी ने ध्रुव जी को पहले मना किया कि देखो भगवान की प्राप्ति सब का चक्कर छोड़ो, जाओ घर में जाके भजन करो। लेकिन नारद जी के वचनों को ध्रुव जी ने कहा मुझे आपको पाना है, हे गुरुदेव कृपा करें। और तब उन्हें 12 अक्षर का मंत्र श्री नारद जी महाराज ने दिया और नारद जी महाराज के मंत्र को पा करके गदगद हो गए। उसी प्रकार श्री प्रहलाद जी महाराज को हम जानते हैं कैसे बोले, भगवान के एक वचनों को जान करके समझ करके गदगद हो गए और उसी का प्रभाव ये था श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान को प्रकट कर लिए। तो ऐसे गुरुदेव के पाद पद्मों में वंदन किया है। नारद जी महाराज बार बार वेद वेदांत पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, वेद वेदांत घोषिश्च गीता पाठिर मुहुर मुहुर। अनेक प्रकार से वेद वेदांत सब बोल रहे हैं, सुना रहे हैं। इन वेद वेदांतों को श्रवण कर करके सुन करके यह ज्ञान वैराग उठ करके बैठता है, पुनः मूर्छा को प्राप्त हो जाता है, पुनः उठता है और पुनः मूर्छा को प्राप्त हो जाता है। उनको इस प्रकार मूर्छा की अवस्था को देख करके भक्ति महारानी बिलखने लगी, महाराज कृपा करो, हमारे बच्चों को स्वस्थ कर दो। और जब इस प्रकार स्वस्थ नहीं हो रहे तो आकाशवाणी हुई, हे नारद जी महाराज आप सत्कर्म करें, और सत्कर्म करेंगे तो ही आप ज्ञान और वैराग को स्वस्थ कर पाएंगे। इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं। जब इस प्रकार प्रार्थना किया है, उन प्रार्थना को सुन करके नारद जी महाराज विचार में पड़ गए। नारद जी महाराज विचार करने लगे, यहां कह रहे हैं सत्कर्म, अरे महाराज आप कौन से सत्कर्म की बात कह रहे हैं? आकाशवाणी ने सत्कर्म की घोषणा नहीं किया, सिर्फ कहा सत्कर्म करें। नारद जी महाराज इतने बड़े महान वैद्य गुरु हैं, उन्होंने कहा सत्कर्म की बात कर रहा हूं, सत्कर्म कर रहा हूं, इसका मतलब इससे भी ऊपर सत्कर्म है। संसार में हम आप जो कर्म करते हैं उसी कर्मों को समझते हैं कि धर्म है, और सामाजिक व्यवहारिक धर्मों को जान जान करके कर करके भी जब लाभ नहीं मिलता है तो कहते मैं तो धर्म ही कर रहा हूं। अरे जिसे आप धर्म समझ करके आज तक कर रहे हैं वह धर्म नहीं है, वह तत्वतः अधर्म ही है, इसलिए काम नहीं बनता है। और भक्ति महारानी बार बार चिंता कर रहे हैं तो किससे पूछे? तो भक्ति महारानी को समझाया, हे भक्ति अब आप मेरे शरण में आ गई हो तो चिंता छोड़ो और चिंतन करो। बिथा खेद से बाले अहो चिंता पुरा कथम श्री कृष्ण चरणा भोजम स्मर दुखम गमीष्यति। देवी चिंता ना करो, चिंतन करो, और चिंतन करोगी तो काम बन जाएगा। इस प्रकार श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं, जो कभी भी संसार में हम आप जब जीते हैं, जब चलते हैं तो अनेक प्रकार की दुख बाधाएं टेंशन तो आएगा ही, लेकिन इन टेंशनों को अगर छोड़ करके आगे नहीं बढ़ेंगे तो काम नहीं होगा। तो जब दुख आवे, मन में कोई विकार आवे तो भगवान का स्मरण करना चाहिए, और भगवान का स्मरण ही सर्व अमंगलों को दूर करने वाला है। मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो अमंगल से अगर आप निवृत्ति चाहते हैं, सदैव मंगल चाहते हैं, तो सदैव भगवान के मंगलमय नाम का जप करें, कीर्तन करें, लेखन करें और सदैव प्रसन्न रहे। इस प्रकार भक्ति महारानी को समझा करके बुझा करके नारद जी उस सत्कर्म की तलाश में निकल गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा से पूछते हैं कि सत्कर्म किसे कहते हैं, और उन सत्कर्म की ओर जानने के लिए जब इधर उधर भटक रहे हैं, जब कहीं कोई उत्तर नहीं दे रहा है,
बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब उत्तर नहीं दे पा रहा है। क्यों? क्योंकि सबको समस्या होती थी तो सब मिलकर के नारद के पास जाते थे। और आज नारद जी महाराज चिंतित हैं तो नारद जी को उपाय कौन बतावे? तो कोई उपाय नहीं दे रहा है। सब जहां तहां मौनी बाबा बन गए, सब चुपचाप हो गए, किसी को उत्तर देते नहीं बन रहा है। और श्री नारद जी महाराज यहाँ से चलते चलते पूरे भारत भ्रमण कर लिए और जब चलते चलते हरिद्वार के निकट पहुंचे हैं तो मन में विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए, इससे आगे बढ़ा जाए। और इस प्रकार आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जाते जाते पता चला कि बर्फबारी सब हुआ है, खूब बारिश सब हुई है। और उस बारिश होने के कारण वहां आज नहीं पहुंचा जा सकता है। तो नारद जी महाराज धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग भी आज तक की कथा यही रखें। आज प्रथम दिवस होने के कारण निक विलंब हुआ शुरू होने में, अन्यथा समय से प्रारंभ हो 5 बजे से आप लोग 4 साढ़े 4 तक उपस्थित हो जाएं। सब कलाकार सब उपस्थित होकर कुछ भजनों को श्रवण करें और 5 बजे से कथा निश्चित प्रारंभ हो जाएगी। और समय से प्रारंभ और समय से विश्राम, हम लोग दर्शन करेंगे, गाएंगे, बजाएंगे। और फिर अगर अधिक समय बचेगा तो फिर रात्रि तो अपनी है ही। बोले राधे राधे, भगवान का हम लोग उत्सव मनाएंगे। तो आज की कथा यही विराम, समय से सब लोग यहाँ पधारें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो आज गुरुदेव के रूप में आज का ध्यान दें। गुरु के रूप में श्री नारद जी महाराज ने भक्ति से क्या कहा कि चिंता ना करो। समाज में भी यह शिक्षा है, चिंता से चतुराई घटे, सोच से घटे शरीर और पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। कबीर जी ने कहा है, जो हम सबके गुरु हैं और निश्चित करके श्री रामानंदाचार्य जी के कृपा पात्र हैं, तो ऐसे संतों की बातों को मानना चाहिए, तो भगवान का स्मरण करना चाहिए। और यह तभी संभव है जब संत सदगुरु के चरण कमलों का हम लोग आश्रय ग्रहण करेंगे। तो आइए खड़े होकर के एक पदगान करते हुए हम लोग आरती का आनंद लें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गुरुदेव, सब लोग खड़े होकर के पदगान करिए और आरती का आनंद लें। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके
जीवन के सहारे हो, सुख के सागर हो, निर्बल के सहारे हो, इस तन में समाये हो, मुझ प्राण से प्यारे हो, इस तन में समाये हो, मुझ प्राण से प्यारे हो। तेरी नई दिल से लागे
वत्सल भगवान की जय हो। भगवान की है आरती 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 पापियों को पाप से भगवान की है आरती पापियों को पाप से
हरि ओम। जगेन जगमजन्त देवास्तान् बुधवान् सन्नाथं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। सेवन्तिकावलजम्बकपाटलब्धे पुन्नागजातिगर्भे हरसालभुजगे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरी स्वं पूजयामि जगदीश नानासुगन्धपुष्पाणि यथा भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया धृतं गृहान् परमेश्वर। इस मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्री भगवन्नाम स्वरूपने श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री राजर्षि परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री ब्रह्मर्षि सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री व्यास भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। नगर बस्ती की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। माता की रक्षा हो। दूसरा धर्म की विस्तार हो। जय जय